जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम दुनिया की रीत हैं। जब किसी समय हमारे पास जो है अनमोल है। एक ऐसी ही दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल और रूह को छू जाएगी। मेरा नाम दिलीप है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद ये मेरा आखिरी प्यार भी था। ये कहानी तब की है जब मैं क्लास 9वीं में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में न कुछ पता था, न ही हमें इसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्त के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनके बातों का इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। वे कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है, शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12वीं पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे के पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नए नए चीज़ों सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोच रहा था, मन ही मन मुस्कुराते जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मेरा टक्कर हो गया। उसके हाथ में बुक्स गिर गई। सब कुछ भूलकर बस उसे ही देख रहा था। उसकी आँख और उसका आवाज़ इतना मनमोहक था कि मैं बस उसमें खो गया। तभी उसने कहा, वे ध्यान कहाँ है, मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा है सॉरी। उसके बाद वे क्लास में चली गई। उसी वक्त पहली बार दिल में कुछ सा फील होने लगा। उसी अजनबी लड़की को लिए अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहता था। क्लास खत्म हो जाने के बाद उसी लड़की से मिलने के लिए बेचैन हो गया। तभी वे सामने से अपने दोस्त के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बात हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले गए। धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे तभी रास्ते में तेज बारिश होने लगा। सामने कोई घर नहीं था। हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। उससे बचने के लिए वे मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब खड़े थे। सांस गर्म हो गई। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वे सहम गई और वे वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर ले। वे बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी अपने घर चला जाता। उधर लड़की के बातों को सुनकर उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वालों उसकी एक बात नहीं सुनते। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़का उसको फ़ोन ट्राई करता लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया, उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे वे कहती है कि वे अपने नानी की घर चली गई। सच तो यह था कि वे लड़की अभी भी घर पे ही। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसका शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है जिसमें वे अपने साथ हुई सभी बातें उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है।
कहता है मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते हुए वहीं गिर जाता है। समाप्त। आसान नहीं होता प्यार करना, बहुत किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिसको अपना प्यार मिल जाता है, नहीं तो पूरी जिंदगी दर्द के सिवा। ये मोहब्बत कैसी लगी हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसी मनोरंजन और दर्द भरी कहानी सुनने के लिए फॉलो करें, कमेंट करें आपको हेल्पलाइन। इस आलोक को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें और किसी भी पत्र को जूझने के लिए निमंत्रण समूह करें। एक बार धन्यवाद।